अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे। बेसिकली आज हम करने जा रहे हैं गैसेस के कुछ लॉज हैं। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर के अंदर हम गैसेस का टॉपिक कर रहे थे और आज हम जो है ना गैसेस से रिलेटेड डिफरेंट लॉज हैं। एक बॉयल्स लॉ है और एक चार्ल्स लॉ है। ये बहुत ही बेसिक लॉज हैं और बहुत ही इजी लॉ हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बता के मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो टॉपिक पे जाने से पहले एक दो चीज़ें आप लोगों से शेयर कर दूं कि काइंडली जो है ना आप मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं वो पहले चैप्टर से देखना स्टार्ट करें। अगर पहले चैप्टर से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपका आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और यहाँ तक पहुँचते हुए जब यहाँ तक आप लोग पहुँचेंगे तो आप लोग जो है ना ये जो चीज़ें हैं सारी आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। अगर आप लोग पहले चैप्टर से मेरे साथ यानी कि नहीं है, जुड़े हुए नहीं हैं, पहले चैप्टर से मेरी वीडियोज़ नहीं देख रहे, तो फिर मे बी इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को समझ ना आए। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वे से लेके चल रहा हूँ और कॉन्सेप्चुअल वे से जब भी यानी कोई चीज़ समझाई जाती है तो वो सबसे पहले मुश्किल लगती है। ठीक है, लेकिन जब उसको डिटेल यानी कि उसकी अगर इंसान की बेसिक्स स्ट्रांग हो, केमिस्ट्री की आपकी अगर बेसिक स्ट्रांग है तो आप इजीली जो है ना इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रांग करने का बेस्ट वे क्या है कि आप पहले चैप्टर से मेरी वीडियोस देखना स्टार्ट करें। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें एक दफ़ा। जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास सारी वीडियोस इजीली अवेलेबल होंगे प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप पूरी प्लेलिस्ट यानी कि शुरू से 1 बाई 1 वीडियो करना देखना स्टार्ट करें। तो जब आप लोग यहाँ पे पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रांग हो चुके होंगे और ये वाले जो टॉपिक्स हैं आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएंगे। तो आए अपने चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो बेसिकली आज हम करने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल क्या कहता है? बेसिकली हमने गैसेस पढ़ रहे थे, गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी। तो गैसेस पे जाने से पहले एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि गैसेस के लिए हम 3 स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। एक गैस का वॉल्यूम, एक गैस का टेम्परेचर और एक गैस का प्रेशर। सही है, ये तीनों चीज़ें जो है ना ये गैस से जुड़ी हुई हैं। यानी गैस का टेम्परेचर कितना है, गैस का वॉल्यूम कितना है, कम वॉल्यूम है, ज़्यादा वॉल्यूम है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रेशर है वो कितना प्रेशर है, 2 एटीएम प्रेशर है गैस के ऊपर, 4 एटीएम प्रेशर है, 5 एटीएम है। जिस सिलेंडर के अंदर हमने गैस को बंद किया हुआ है उस सिलेंडर में गैस के ऊपर क्या प्रेशर है, 2 एटीएम है, 4 एटीएम है, 5 एटीएम है, इस तरह। ठीक है, ये क्या है, प्रेशर है। इस तरह वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में हम मेजर करते हैं, गैसेस का डीएम क्यूब में। तो गैसेस का वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब है, 0.5 डीएम क्यूब है, 2 डीएम क्यूब है, कितना वॉल्यूम है ये हम वॉल्यूम देखते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर है। टेम्परेचर यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर सेंटीग्रेड के अंदर देखें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये हम अपनी मर्जी से जो है ना वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि गैसेस के साथ क्या रिलेट करती हैं। और यही तीनों प्रॉपर्टीज़ को ले के चल के यानी कि ये जो आगे हम लॉज पढ़ने जा रहे हैं, बॉयल लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, ये इन्हीं यानी कि तीनों प्रॉपर्टी को वो यूज़ करके जो है ना हम गैसेस के लॉज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक हो गया, तो वहीं चलते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की सबसे पहले डेफिनेशन है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। एक्सपेरिमेंटली हम उसको वेरीफाई करेंगे कि बॉयल्स लॉ वाकई गैसेस के ऊपर होल्ड करता है या नहीं करता, गैसेस के ऊपर ये लॉ अप्लाई होता है या नहीं होता, वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसके अंदर जो टर्म्स हैं वो समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़े। ठीक है, अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी क्या हो, कम हो। तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। समझ आ गई है, यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी उसी निस्बत से कम हो जाए, तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। समझ आ गई है। बाकी आगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हम यहाँ भी लिखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ कम हो जाए, या एक चीज़ कम हो तो दूसरी चीज़ बढ़ जाए। ये क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि उल्ट होता है। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाए या फिर एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ जाए, तो ये क्या होते हैं, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उनको 1 ओवर यानी कि से 1 ओवर, ये आप लोग देखें, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके,
प्रेशर के। तो 1 ओवर जो है ना हम शो करते हैं, जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है या दूसरी कोई चीज़ होती है जो कम या ज़्यादा हो रही होती है उसके अकॉर्डिंग उसको हम 1 ओवर लिखते हैं इस तरह। और जो डायरेक्ट होती हैं आपस में उनको हम डायरेक्टली लिखते हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें दो क्वांटिटी डायरेक्ट हैं, वी डायरेक्टली पी या वी डायरेक्टली टी आप कह दें, ठीक है, टेम्परेचर टी का मतलब है। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, यानी ये दोनों प्रॉपर्टी आपस में क्या है, डायरेक्ट है। इस तरह ये दोनों प्रॉपर्टी आपस में वॉल्यूम और प्रेशर क्या है, इन्वर्स है। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो यही जो है ना लॉ है बेसिकली, इसी को हमने एक्सप्लेन करना है। मज़ीद देखते हैं। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ आ गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ गैस, एक गैस आपको दी गई है, उसका कुछ ना कुछ क्या है, मैस है, मैस भी है और उसका है उसका वॉल्यूम भी है। एक गैस आपको दी गई है, ओबियसली उसका कुछ मैस है और कुछ वॉल्यूम है। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो जो गैस है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उस गैस का वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये लिखा हुआ है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उस गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, टू इट्स प्रेशर। उस गैस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर का कोई अमल दखल नहीं है। टेम्परेचर आप 45 रख लें, 50 रख लें, 70 रख लें, 70 डिग्री सेंटीग्रेड रख लें, कुछ भी रख लें, टेम्परेचर का कोई अमल दखल नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सही है, कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आपकी मर्जी है जितना भी आप टेम्परेचर रख लें, यानी टेम्परेचर बीच में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, आप अपनी मर्जी का टेम्परेचर सेट कर लें। तो होता क्या है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आप वॉल्यूम जो है ना कम करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सिंपल एग्जांपल देने लगा हूँ। हम गैस भरवाने जाते हैं सिलेंडर के अंदर, तो क्या करते हैं कि उसको हम ऊपर से प्रेस कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। पहले अगर एक 1 kg हम सिलेंडर में डलवाते हैं, तो सिलेंडर बड़ा सिलेंडर 12 kg वाला अगर सिलेंडर हो, अगर उसके अंदर 1 kg हम गैस डलवाते हैं तो क्या है कि गैस का वॉल्यूम अभी ज़्यादा है। सही है, जैसे ही हम उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं और गैस एंटर करते हैं तो उस गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह मजीद और गैस डालते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और प्रेशर ऊपर से और बढ़ जाता है। ओबियसली सिलेंडर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है ना गैस का, जैसे जैसे गैस एंटर करते हैं। तो ये एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। इसके अलावा आगे चल के हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखेंगे तो उसके अंदर मजीद मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये शुरू में लिखना था, मैंने एंड पे लिख दिया। दिस लॉ वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1662। ये आप लोग स्टार्ट में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये जो लॉ था कि आपको अगर गैस दी गई है, उस गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, उसके उल्ट है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो ये क्या है, बॉयल्स लॉ है। और ये किसने पेश किया था, रॉबर्ट बॉयल इन 1662। यानी कि ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि 300-400 साल गुजर चुके हैं इस लॉ को। तो 1662 इतना, यानी कि ये ओल्ड लॉ है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिक्रीज्ड व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीजेज, ठीक है। व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज, जब प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम इस गैस का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि यानी कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। सही है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिक्रीज, वॉल्यूम कम हो जाएगा जब प्रेशर बढ़ाएंगे, और अगर प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज, मैथ यानी कि मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है, 1/1 प्रेशर, ठीक है। तो वॉल्यूम किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर की। तो सिंपली अगर वॉल्यूम को हम कैपिटल वी से शो करें और प्रेशर को कैपिटल पी से, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/p के। तो आप यहाँ पे अगर जब भी आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म करते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है।
अब ये मैं मज़ीद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के अंदर जाके आपको बताऊंगा कि ये कांस्टेंट के जो है ना ये क्या चीज़ है, ये वहाँ पे बताऊंगा मैं आपको। तो जब आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को ओपन करते हैं, इक्वालिटी के अंदर चेंज करते हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जब आप इसको इक्वालिटी के अंदर चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसे हम के से शो करते हैं। तो v इज इक्वल टू के 1/p। तो आप के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो के आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू के/p। और ये क्या है, p यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो पी वी इज इक्वल टू के, पी वी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। के क्या है, कॉन्स्टेंट है। ये चीज़ सिंपल हो गई। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से इस रिलेशन को देख के बॉयल्स लॉ की एक और डेफिनेशन बन जाती है। ये जो डेफिनेशन बनी हुई है ये इस चीज़ को देख के बनी हुई है, मैथमेटिकल चीज़ को, मैथमेटिकल रिलेशनशिप को। तो ये वाला जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप हमने निकाला है इससे, इसको देख के एक और डेफिनेशन बन जाती है। कैसे, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है ना। तो प्रेशर और वॉल्यूम की जो प्रोडक्ट होती है, एक गिवन मैस ऑफ गैस, एक गैस आपको दी गई है जिसका कुछ ना कुछ मैस है, उसका प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट की इक्वल है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर एक गैस की प्रोडक्ट, प्रेशर और वॉल्यूम की जो प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल है, कांस्टेंट की इक्वल है। ये एक न्यू डेफिनेशन आ गई। इफ P1 V1 इज इक्वल टू के, अगर आपके पास एक प्रेशर है और एक वॉल्यूम है, एक इनिशियल प्रेशर है, आपके पास एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी तक उसके ऊपर आपने ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज नहीं किया, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, कुछ ना कुछ क्या है, प्रेशर है। तो P1 V1 इज इक्वल टू के, कुछ ना कुछ के की वैल्यू भी है। देन P2 V2 इज इक्वल टू के, जब आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे नीचे गैस को, तो एक नया वॉल्यूम आ जाएगा, यानी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा ना। वॉल्यूम किससे चेंज होगा, P1 से P2 हो जाएगा, सॉरी V1 से V2 हो जाएगा, और जो प्रेशर है वो P1 से P2 हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट है, जो K है, K की जो वैल्यू होगी ना वो सेम रहेगी। वो कैसे सेम रहेगी, वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के अंदर हम देखते हैं। एज बोथ इक्वेशन आर सेम देयर वेरिएबल्स आर इक्वल टू ईच अदर। जैसे कि ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, इनके जो वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, यानी कि ये चेंज, वेरिएबल बोलते हैं जो चीज़ चेंज हो रही हो, वेरी कर रही हो। P1 V1, P1 किस में कन्वर्ट हो रहा है, P2 में कन्वर्ट हो रहा है, V1 किस में कन्वर्ट हो रहा है, V2 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, सेम है, के ही रहा है। तो जैसा कि ये वेरिएबल क्या है, ये दोनों इक्वेशन में जो के है वो क्या है, सेम है, तो ये जो वेरिएबल हैं एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एज बोथ इक्वेशन आर सेम देयर वेरिएबल्स आर इक्वल टू ईच अदर एज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। चूँकि इन दोनों के कांस्टेंट क्या है, सेम है, तो दोनों के वेरिएबल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये आगे मैंने लिखा हुआ है कि P1 क्या है, इनिशियल प्रेशर है, और P2 फाइनल प्रेशर है। P1 इनिशियल प्रेशर, यानी कि आपके पास सिलेंडर के अंदर गैस जो है ना वो पड़ी हुई है, उसके ऊपर अभी तक और ज़्यादा प्रेशर हमने अप्लाई नहीं किया, उसका कुछ ना कुछ प्रेशर है जो इनिशियल प्रेशर है P1। और P2 फाइनल प्रेशर, जब आप उसको प्रेस करेंगे एक नया प्रेशर आएगा, ज़ाहिर है प्रेशर चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो फाइनल प्रेशर होगा। उसके बाद V1 इनिशियल वॉल्यूम, जब हमने प्रेस नहीं किया था तो पहले एक गैस का एक वॉल्यूम था, उसको क्या नाम दिया था, V1 इनिशियल वॉल्यूम। लेकिन जैसे ही आपने प्रेस किया तो प्रेशर भी चेंज हो गया और वॉल्यूम भी चेंज हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम जिसे हम V2 बोलते हैं। तो ये जो है ना, दिस लॉ वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल्स इन 1662। आगे नेक्स्ट चलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पे कि कैसे प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है और वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता है। ये हम एक्सपेरिमेंटली देखने जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो लेट अस कंसीडर सम mass of gas in a cylinder having a movable piston and observe the increase of pressure on its volume as shown below। आपने क्या करना है, एक यानी कि 4 डिफरेंट सिलेंडर लेने हैं, ठीक है, 4 डिफरेंट सिलेंडर लेने हैं, उनके अंदर हम जो है ना 1 बाई 1 करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आपने पहला सिलेंडर लिया, पहले सिलेंडर के अंदर कितना, यानी कि आपने एक गैस ली, उसका कुछ ना कुछ वजन है। तो पहले सिलेंडर के अंदर आपने देखा कि इसका जो है ना वॉल्यूम कितना है, 1 dm³ वॉल्यूम है। पहले सिलेंडर के अंदर गैस का वॉल्यूम कितना है, 1 dm³ वॉल्यूम है, और प्रेशर कितना है, 2 atm प्रेशर है पहले सिलेंडर के अंदर। दूसरे सिलेंडर के अंदर आपने देखा कि ये जो पिस्टन है ना, ये पिस्टन मूवेबल पिस्टन है,
आपने एक ऐसा सिलेंडर लिया जिसके पिस्टन को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी कि नीचे करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ऊपर करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस आप एक सिलेंडर के अंदर भी कर सकते हैं और 4 डिफरेंट सिलेंडर भी ले सकते हैं। अगर एक ही सिलेंडर के अंदर करते हैं तो ये 4 यानी कि एक ही सिलेंडर को बार बार शो किया गया है यहाँ पे। सही है, समझ आ गई है? तो कैसे देखते हैं। पहला सिलेंडर आपने लिया, उसके अंदर यानी कि जो गैस है उसका वॉल्यूम कितना है, 1 dm³ वॉल्यूम है, उसके ऊपर प्रेशर कितना है, 2 atm प्रेशर है, और ये ऊपर से बंद है, ठीक है, पिस्टन से, और ये पिस्टन मूवेबल है। अब आपने क्या किया, अब आपने पिस्टन को यानी कि डाउन किया, यानी कि प्रेशर बढ़ाया। ओबियसली ये जैसे ही आपने इस पिस्टन को मूव किया डाउन, तो क्या हो गया कि प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर कितना हो गया, 2 atm से 4 atm प्रेशर हो गया। प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि साइज़ कम हो गया। ये साइज़ पहले 1 dm³ था, तो पहले फिर कितना हो गया, हाफ हो गया, 0.5 dm³ हो गया। उसके बाद मज़ीद आपने प्रेशर बढ़ाया, 4 atm से 6 atm किया। जैसे ही आपने 6 atm किया तो वॉल्यूम जो है वो मज़ीद और कम हो गया, 0.33 dm³ हो गया। उसके बाद चौथे सिलेंडर के अंदर आपने मज़ीद वॉल्यूम कम किया। जब मज़ीद वॉल्यूम कम करेंगे कैसे, यानी 6 atm प्रेशर से 8 atm प्रेशर कर देंगे। जब 8 atm प्रेशर करेंगे तो वॉल्यूम और कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.33 से 0.25 dm³ वॉल्यूम हो गया। इस तरह प्रेशर यानी कि आप आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं 2 के डिफरेंस से, और जो वॉल्यूम है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब हमने कांस्टेंट चेक करना है कि सब में जो है ना ये कांस्टेंट कैसे है, ठीक है ना, कांस्टेंट इक्वल कैसे है चारों में, वो देखना है हमने। व्हेन वी कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर देन इट प्रूव्स द बॉयल्स लॉ एज। बॉयल लॉ कैसे प्रूव होता है, बॉयल लॉ कहते हैं ना कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और ये किसकी इक्वल है, कांस्टेंट के। इन दोनों का कांस्टेंट क्या है, सेम है। तो यानी कि दो डिफरेंट वैल्यू हों या 3 डिफरेंट वैल्यू हों या 4 डिफरेंट वैल्यू हों, उनका कांस्टेंट क्या होगा, सेम होगा। ये बॉयल्स लॉ कहता है, और इसी से हमने प्रूव करना है। अगर के की वैल्यू सब में हमारे पास इक्वल आती है तो बॉयल लॉ प्रूव हो जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले P1 V1, ये जो है ना ऊपर प्रेशर जो है ये क्या है, P1 है, और ये जो वॉल्यूम है वो क्या है, V1 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वॉल्यूम V1 है और ये प्रेशर P1 है, ठीक हो गया। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनका प्रोडक्ट है ना प्रेशर और वॉल्यूम का, तो 2 atm P1 2 atm और V1 1 dm³। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 1s are 2 atm आगे dm³, 2 atm dm³। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कांस्टेंट की, ये क्या है, कांस्टेंट। नेक्स्ट सेकंड सिलेंडर के अंदर P2 V2, यहाँ पे P2 कितना है, 4 atm है, और V2 कितना है, 0.5 dm³ है। तो मल्टीप्लाई करें, 4 atm मल्टीप्लाई बाय 0.5 dm³। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो अगेन 2 atm dm³ आ जाएगा। अगेन थर्ड सिलेंडर के अंदर P3 V3, यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। तो P3 और V3, यहाँ पे P3 हमने चेंज किया तो कितना आ गया, 6 atm, और V3 हम चेंज करेंगे तो हमारे पास 0.33 dm³ आएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.33 dm³ जब आप करेंगे तो अगेन 2 atm dm³ आ जाएगा। उसके बाद चौथे सिलेंडर के अंदर आप P4 V4 करेंगे। जब P4 V4 करेंगे तो आपके पास ये नया प्रेशर कितना है, 8 atm है, और नया वॉल्यूम कितना है, V4 0.25 dm³। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अगेन 2 atm dm³ आ गया। अब आप लोग देख रहे हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम इसके अंदर इससे चेंज हुआ, इसमें फिर उससे चेंज किया, फिर उससे चेंज किया, यानी प्रेशर और वॉल्यूम हम कंटिन्यूसली चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन जो कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो सेम रही है, 2 atm dm³, 2 atm dm³। ये यानी कि जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम की जो प्रोडक्ट है वो एक ही कांस्टेंट के इक्वल है। यानी कि चारों जो है ना हमने प्रेशर और वॉल्यूम के डिफरेंस देखे तो उनके अंदर जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या रही है, सेम रही है। तो ये हमारे पास जो है ना बॉयल लॉ क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। देखो जब भी कोई काम करते हैं, कोई बंदा एक आइडिया देता है तो उस आइडिया को वेरीफाई करने के लिए कि वाकई ये आइडिया एग्जैक्ट है या नहीं है, ये जो लॉ इस बंदे ने बताया है या जो इस बंदे ने कोई प्रिंसिपल बताया है वो वाकई ठीक है या नहीं है, उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर अगर कोई बंदा अपनी थ्योरी देता है कि जी ऐसे ऐसे हो सकता है, तो फिर क्या करते हैं, जो दूसरे बंदे होते हैं उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं,
ठीक है। जब प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो जाती है, एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं कि जी वाकई ऐसा है, ऐसा एग्जिस्ट करता है, तो तब जो है ना वो क्या बन जाता है, एक लॉ बन जाता है। ठीक है। एक थ्योरी वो होती है कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे बोल दूँ कि जी इस नेचर के अंदर ऐसे ऐसे हो सकता है, कुछ न्यू बता दूँ मैं, ठीक है, तो ये क्या होगी, एक थ्योरी होगी, यानी कि मैंने अपनी एक थ्योरी पेश कर दी। इस तरह आप भी अपनी थ्योरी पेश कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए बाकी बंदे जो है ना उसको उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, हकीकत में देखेंगे कि वाकई ऐसे होता है या नहीं होता। अगर तो हकीकत में वो प्रूव हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। समझ आ गई है? तो इस तरह केमिस्ट्री के अंदर बॉयल्स लॉ, बॉयल ने बताया था कि प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और जितना आप चेंज करेंगे तो जो वैल्यू आएगी कांस्टेंट की वो इक्वल रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, सारी चेंज के अंदर। तो ये बॉयल का लॉ था, और ये जो है ना बाद में एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है ना एक डिटेल में समझ आ गई होनी। ये कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, ना ही कोई इसके अंदर इतनी कोई डिटेल में कोई आप कह सकते हैं कोई रॉकेट साइंस है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, जस्ट आप लोग थोड़ा सा अपना माइंड को हाजिर करके जो है ना इस चीज़ को समझेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे बेशक आप अपनी मर्जी से प्रेशर चेंज कर दें तो वॉल्यूम जो है ना आप बेशक चेंज कर दें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। लेकिन एक बात बता दूं, यहाँ पे ऐसे नहीं है कि यहाँ पे आप 2 ATM करें और यहाँ पे आप 0.4 DM³ रखें और यहाँ पे आप 4 ATM करें, यानी कि प्रेशर कॉन्टीन्यूसली चेंज करें और जो वॉल्यूम है वो अपनी मर्जी से या थ्योरेटिकल वैल्यू लिख दें, तो फिर वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। ये आप रियलिटी के अंदर, यानी कि रियलिटी में आपने एक सिलेंडर लेना है, ठीक है, उस सिलेंडर के अंदर आपने उसके ऊपर सारी वैल्यू मेंशन हो, उसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर वॉल्यूम मेंशन हो, तो ऊपर से जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वो प्रेशर भी आप मेजर कर रहे हो साथ साथ, तब यानी कि ये रियलिटी में होता है। ऐसे ऐसे नहीं है कि आप थ्योरेटिकली आप कुछ लिख दें, कुछ भी लिख दें यहाँ पे, और एंड पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये कांस्टेंट की वैल्यू सेम है, ऐसे नहीं होता। ठीक है ना, ये रियलिटी लेबॉर्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो आप भी बेशक ये कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सिलेंडर है जिसके ऊपर सारी वैल्यूज़ मेंशन हो, वॉल्यूम की वैल्यूज़ मेंशन हो और प्रेशर के पास मेजर करने का आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक हो गया। वैसे जनरली ये आप लोगों को समझ आ गई होनी है कि जैसे ही गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है, जैसे ही प्रेशर कम करते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये सिंपली क्या है, बॉयल लॉ है। तो इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।